समाधान ओरली से होगा, उस तुम्हारे मुरली से समाधान नहीं होगा। उसमें माथा मोड़ा जा रहा है सबका, मूड़ ली उस मुरली से। इस सनातन धर्म में उनके परिवार का जो राम दरबार कहिए, एक परिवार की कहानी को कथा सुना सुना करके सब बेचा जा रहा है ढुक ढुक करके। भक्ति मार्ग है तो क्यों उठा रहे हो तुम सभी? अपने लौकिक घरों में पड़े रहो, अपने पत्नी बीवी बाल बच्चों का देख रेख करो। तुम्हारे बचाने से बचेंगे सब, खुद तो बचे नहीं। धर धर के बैठे हैं, धरती पर रह रहे हैं, जी खा रहे हैं और अपमान कर रहे हैं नारी शक्ति का। चाहे माता कोई भी हो, कैसी भी हो, बचने के लिए कमजोर कमजोर माताओं को अपने सिर पर बिठा करके फील्ड में आने की तैयारी कर लो। तैयारी अच्छी बात है, चाहे जैसी भी है तो माता आए तो सही। तो ज्ञान से, जितना भी ज्ञान जो हमें जरूरत नहीं थी हम सभी को, ये आधुनिकवासी अंधा बना दिया। सभी लोगों ने अंधे बन गए, यथार्थ से अंधे हो गए। आदिवासियों की दृष्टि में आधुनिकवासी कौन है? अंधे दिखाई देते हैं आदिवासियों को, वही आधुनिकवासी। और आधुनिकवासी जो होते हैं उनके नज़र में आदिवासी अंधे दिखाई देते हैं। अहंकार होता है आधुनिकवासियों को, यथार्थ का बोध नहीं होता है। जीते हैं उन्हीं लोगों से। आदिवासियों के पास आदि शक्ति होती है। तो ज्ञान मार्ग की अनेक गलियां हैं, प्रेम मार्ग में आ जाइए, अर्थात सत्य मार्ग में। मेहनत से छूट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। वही मुक्ति और जीवन मुक्ति होगी यथार्थ रीति से, जब हम प्रेम मार्ग में आएंगे। प्रेम अर्थात सत्य, माँ के पास। अब वंदना सुनाई नहीं दे रहा है, नंदनी के नंदना को वंदना सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों? परमात्मा शक्ति को ये ढोंग पाखंड पसंद नहीं है। तभी तो सभी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में ताला क्यों लगवाई सकती कि कोई नहीं जाएगा मंदिरों में, अपने घर में बैठ के भगवान को याद करो। ये अध्यात्म जगत वालों के मुख पर तमाचा है उस परमात्मा शक्ति का। वो उसको पसंद नहीं है ये सब। उसके नाम पर कमाना खाना छोड़ दो। अब सभी तो दूसरे तरह से बांट रहे हैं सभी। अरे कोई तो स्वरूप होगा, कोई तो पर्सनालिटी होगी। पढ़ाई तो पढ़े थे, राज ऋषि हैं, राज जानने वाले ऋषि मुनि बन के बैठे। अब मंथन ही करते रह गए, मथते मथते थकते गए, बकते रह गए सभी। तपने चले थे सभी, तपने चले थे। तो गोपियाँ बोली थीं कि ये उधो, ये प्रेम की बात है, ये प्रेम है। हमारी जिंदगी में बंदगी है, हमारे श्वास श्वास में रोम रोम में जुड़ा हुआ है, बंद है हमारे रोम रोम में उसका नाम, उसकी यादें, उसकी छवि, उसके कर्म, उसके गुण, उसकी शक्तियाँ। हम वंदना क्या करें, प्रार्थना क्या करें उस भगवान से, जब हमारा संबंध है तो तेरे बस की ये बंदगी नहीं है। अर्थात प्रेम जो जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है, बंदगी जब साध लेते हैं, सध जाते हैं तो बध जाते हैं उस परमात्मा शक्ति से। उनके मन वचन कर्म साधारण नहीं होते, पूजन योग्य बन जाते हैं, पूजने योग्य बन जाते हैं, गाने योग्य बन जाते हैं, एक एक बोल वरदान बन जाते हैं, जो दान में नहीं दिया जाता है वरदान, नहीं तो काम नहीं करता है। बदनाम कर देते हैं लोग नाम कमाने के लिए, इसलिए कंडीशन रखा जाता है, शर्त रखा जाता है वरदान में। जो दृष्टांत आप सभी देखिए कहीं कहीं, जो एक बीज बात को पकड़िए तो अनेकों बीज आत्माएं निकलती हैं, बीज बातें निकलती हैं, उस स्वरूप को धारण करती हैं। जो काम से जोड़ दिया जाता है उस नाम को, और जो नहीं समझ पाते हैं वो बदनाम करते हैं। काम नहीं करेंगे, नाम लेकर के बदनाम करते हैं और कमाते हैं और जताते हैं। क्योंकि प्रेम में जो आशिक आशिकी की बात आई, प्रेमी प्रेमिका की बात आई, दो दिलों के मिलन की बात आई, वो बस दो की कहानी है, माता पिता की। माता पिता के स्वरूप की समझ लीजिए, है ना, वही दो हैं।
उन्हीं दो की कहानी है और उन्हीं दोनों पर सबका मंथन हुआ है। कछुआ को विष्णु का स्वरूप बताते हैं, प्रवृत्ति है वो, उन्हीं के ऊपर मंथन हुआ है सबका, उन्हीं दोनों के ऊपर सबका मंथन चल रहा है। प्रवृत्ति है विष्णु और वैष्णवी का स्वरूप, दो आत्माएं, प्रकृति पुरुष कह लीजिए, माता पिता का स्वरूप, जो भी माना दो ही हैं, वो राख और खाक बनते हैं। राज बाप माता से बताता है कि जो खुलता है दो के मिलने पर, और पिता पुत्र पुत्री जो बच्चे होते हैं नज़दीक, अष्टदेव, धीरे 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 वो सभी जानते हैं। बाकी सबको पता नहीं होता है, बस सुने सुनाई और हवा में उड़ाई, कुछ का कुछ बताई, जो कुछ कमाई थी सभी गंवाई, सभी लोगों ने सुन सुना करके। सत्य प्रेम में क्या होता है? मौत, बार बार मरजीवा जन्म, मरजीवा जन्म। जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब पहले जन्म लो तब तुम्हारा अधिकार सिद्ध होगा। भले माता पिता के बच्चे विकलांग ही क्यों ना हो, लेकिन जो उनकी प्रॉपर्टी होती है उसमें बच्चे का अधिकार होता है। और कई बार शक्ति टोंट मारी थी, सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे और शक्ति की कमी हो, करोड़पति बाप का बच्चा हो, रोड पर हो, तो इससे सिद्ध होता है कि बच्चे का कनेक्शन बाप से नहीं है। अरे कर्मों से ही तो पकड़े जाएंगे ना सारे, हैं कि बोलने से भी पकड़े जाते हैं, ऐसा नहीं है, बोल के ही तो पकड़ाते हैं। सच्चे और झूठे कर्मों से ही तो पकड़े जाएंगे। मन में क्या चल रहा है वो वाणी और कर्म से पकड़ा जाते हैं। तो प्रेम आसान भी नहीं होता है, सबका सबके साथ होता भी नहीं है। और प्रेम मार्ग बहुत ही सरल सहज है, और प्रेम करना ही सिखलाने आए थे। कृष्ण का जो अवतार हुआ था, अवतरित हुए थे, तो प्रेम करना ही सिखलाते थे। वो प्रेम सिखाने ही आए थे, लड़ाने नहीं आए थे। तो दूसरे भाषा में उसके और गहराई में जाइए तो बहुत सारी बातें आती हैं। कहीं कि ये उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। गोपियों के पास जब उद्धव गए थे, बहस कर रहे थे कृष्ण से, बोले गोपियों को आप मुक्त करिए, और मोह में फंसी हुई हैं। कृष्ण बोले जाकर के आप ही समझा दीजिए। वो मानती ही नहीं है मेरी बात को, कहे नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, कहे ये काम आप ही कर दीजिए उद्धव, क्योंकि उनको ज्ञान का अहंकार हो गया था, अहम भ्रम था उनको। तो गोपियों के द्वारा दूर हुआ। बोले प्रेम करने का कभी वक्त नहीं होता है, समय नहीं होता है, न उम्र होती है, न जात होती, कुछ भी नहीं होता है। मतलब जो सत्य, हर आत्मा सच्चा चाहती है, सत्य प्रेम सच चाहती है। झूठ से प्रेम नहीं होता है, झूठ झूठे से प्रेम करेगी, सत्य सत्य से प्रेम करेगी। सत्य जो सच्ची होगी उसे सच पसंद है, कुछ भी हो जाएगा। असत्य का प्रकाश ऐसा है जो देख लीजिए सामना करते हैं, जो सच्चे नहीं होते हैं, ये याद रहे, वो सामना करते हैं सत्य से। कौन? झूठे जो होते हैं, समाते नहीं हैं। तो फेल हुए कि नहीं हुए? एक तरफ आप अपने से बड़ा मान रहे हो, दूसरे तरफ रायल रूप से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सामना कर रहे हो। कहना क्या चाह रहे हो आप सभी? इसको ज्ञान कहेंगे, इसको सत्यता कहेंगे, एक्सेप्ट भी कर रहे हो आप सभी। फिर इतनी दूरी क्यों?
कौन सी मजबूरी है इस दूरी की? फिर बाद में मजबूरी की फाइल लगाई जाएगी सभी के द्वारा, तो मंजूरी नहीं होगी, क्योंकि वाणी में ही सारा था कि परखने की शक्ति को धारण कर स्वयं के प्रति और औरों के प्रति किनारा कर लो, नहीं तो आगे चल करके कितना भी एप्लीकेशन डालोगे मंजूर नहीं होगा, मजबूर हो जाएंगे। बोला है कि नहीं बोला है? किनारा कर लो माने फैसला कर लो और शामिल हो जाओ समभाव से, समान विचारधारा से। अरे या तो बड़ा बनेंगे तो सबको समाना पड़ेगा, छोटे हैं तो समाना पड़ेगा, समा जाओ या तो समा लो। बुद्धि से दिखाई दे रहा है कि हम समा नहीं सकते इस इतने विशाल बड़े संगठन को, बड़े रूप को, नहीं पावर है, कैपेसिटी नहीं है उतनी, तो जो सीट मिल रही है सेट हो जाइए ना, क्या दिक्कत है? प्रेम करने वाले को कभी वक्त नहीं पूछते, उनके ध्यान में ज्ञान में पूछो जा करके, कहीं गोपियां कि अपने ध्यान में जा करके पूछ लो कि कभी प्रेम करने वाले कभी वक्त पूछते हैं? कौन सा समय होता है जब प्रेम किया जाता है? वहाँ दम दम में उनके हर कर्मों में पूजा होती है, हर कर्म उनका पूजनीय बन जाता है। हर कर्म, कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, कौन सा कर्म पूजा है? अब ये स्लोगन उधार का ले लिया सभी लोगों ने, बात तो दो की थी, उसके परिवार की थी, और बाहर सप्लाई कर दिए सभी लोग कर रहे हैं। वही बोला कि मैं तो तुम बच्चों को सुनाता हूँ, ये बीच में सुन लेते हैं। ये सब सुनने वाले हैं जो सुन के सुना करके अपना कमा खा रहे हैं। ये सब सुनने वाली सुनाने वाली पार्टी है, सुनता पार्टी है और सुनाता है। जानता तो तब कहते जब करते, करने के लिए मैदान में आते, जाने नहीं तब तो नहीं आए, बुलाए तो गए सभी। तो क्या कहें, यहाँ पर तो दम दम में हर कदम में पूजा ही हो रहा है। यहाँ पर उस तरह से सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, जैसे अनेक दरबार में जाकर के सिर झुका झुका के अपने दिखाते हैं ना हम भगत हैं। पूरी दुनिया भगत बनना स्वीकार करती है, वारिस बनना स्वीकार नहीं करती है, इसलिए अंडर में रहना पड़ता है, दूसरे के पालने में पलो। फिर क्या बोले अगले उसमें कि जो मस्ती चढ़ती है फिर उतर जाती है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। वो कौन सी मस्ती होती है? भक्ति की मस्ती, थोड़े समय के लिए। अभी आए हैं ना कृष्ण के भगत लोग, आज दिन भर व्रत रहे होंगे, कल भी हो सकता है रहे, 2-2 दिन मनाएंगे, चढ़ाएंगे फिर उतार देंगे, उतर जाएगा फिर उनकी भक्ति की मस्ती। वो हकीकत में मस्ती, वास्तविक मस्ती वो नहीं होती है जो चढ़ के उतर जाए, वो भक्ति की मस्ती है, भगत बने रहते हैं। इसलिए कहते हैं हमारा भगवान है, भगवान और भगत, जबकि वो भी टाइटल सच्चे नहीं होते हैं, इसलिए उनको नहीं मिलता है। वो वास्तव में भगत और भगवान, भगत एक ही होता है, उसको क्या बोलते हैं? हंस। परम हंस को पहचानने वाला एक ही हंस है, बाकी सब पहचान नहीं पाते। भगत 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 बन के रहना पसंद करते हैं, वारिस नहीं बनते, अधिकारी नहीं बनते वो। इसीलिए सब कारोबार को सिस्टम में बांट दिया जाता है, सिस्टम होता है, होना भी चाहिए, तभी मजा आता है, तभी समझ में भी आता है। तो एक परिवार से जोड़ा जाता है लब में, मर्यादा में, और उधर फिर ला बना दिया जाता है साइड में। पॉजिटिव में है, परिवार में है, तो वहाँ पर कुछ भी सिस्टम नहीं है, वहाँ मार्केट है ही नहीं है कि मार के काटो। तो गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव से, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती नहीं है, जो असल में है मस्ती में डूबे। असल में जो मस्ती में डूबे हुए होते हैं, जो माँ में अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं, अस्त हो जाते हैं, अपनी ताकत को, अपने हथियार को डाल देते हैं, मस्त हो जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं, बच्चा बन जाते हैं, बच जाते हैं। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की, जिनके नजरों में मोहन समाया। मोहन जो मोह लिया, मोह था जो हनन कर लिया, नष्ट कर दिया जो मोह को, मोह नहीं रहा, मोह नहीं रहा उसके अंदर। जब तक मोह रहता है वो प्रेम नहीं होता है। दूसरे भाषा में कहते हैं त्याग। प्रेम में क्या मांगा जाता है?
पता है, कुर्बान कर देते हैं सब। आपके पास जो सब कुछ है सब समर्पित कर दिया, आपके पास कुछ नहीं रहा है, माने मन बुद्धि मत चलाओ, जो बोला जा रहा है वही करो। ये होता है समर्पण का भाव। अभी तो पता ही नहीं है, जब तक समानता नहीं होती है समीप नहीं आते हैं। और अपन क्या करेंगे, वो तो दूसरा तीसरा प्लेटफार्म है, वो कथई कहानी का थे था गेगा की। तो उन्हें जो असल में मस्ती में डूब जाते हैं, उन्हें परवाह जिंदगी की नहीं रहती, अपने जीवन की। अपने जीवन आपका ही नहीं है तो शक्ति क्या इशारा की थी। जब आपका कुछ है ही नहीं है, बाप को तन को दे दिया, तो मन अपने मर्जी से कैसे चला सकते हो। जब तन ही आपका नहीं है तो आपका विचार कहाँ से आया आपके मन में। आपका मन है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मन वचन कर्म के कफन दे दिया गया है आपको। तो जो मर जाता है ना, वो बोलता नहीं है। आपका कहाँ से अलग से कहाँ से आ रहा है आपका फाइल। जिनके नजर में वो समा जाता है, उनकी नजर फिर तरसती नहीं है, उसी पर उसकी कृपा बरसती है। उनकी नजर तरसती नहीं है, तर जाती है उस रस को पी करके। वो तरसने वाला रस नहीं होता है, तरसो।